हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट जीरो टू हीरो सीरीज। तो हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कंप्लीट हो चुका था, उसमें हमने बिल्कुल क्वेश्चन भी कर लिए थे छोटे मोटे। फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको जो आइडेंटिटीज मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करवाई थी, उसमें मैं आपको क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चाहे आप क्लास 8 में हो, चाहे क्लास 9 में हो, चाहे क्लास 10 में हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, उस पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें आपको ये फेस करना ही पड़ेगा। ये यही नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल आरएमसी आरएमएस, कोई भी एग्जाम हो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने जितनी भी करवाई थी, ठीक है, वो चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, जब आपको वो सारी याद हो जाएंगी, याद करो, लर्न करो, जो भी करो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। आपको देखना होता है क्वेश्चन में कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज होती है। ये आपको कैसे क्लियर होगा? जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट और सेशन आप हमसे पूछ सकते हो, हम हर टाइम अवेलेबल होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जो हमने सबसे पहले आइडेंटिटी, जो नॉर्मली आपने ये तो सबने पढ़ा होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, तो इसको कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा रहता है, डजेंट मैटर, आगे पीछे आप लोग लिख सकते हो। राइट, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, मैं एक बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो आपसे पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया यहाँ पे 3x, आपसे एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 3x प्लस 5y होल स्क्वायर। राइट, 3x प्लस 5y होल स्क्वायर। अब आपको इसको कैसे करना है, यहाँ सबसे पहले देखना है कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। सिंपल आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको a मानू, इसको b मानू, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3x हो गया आपका a, 5y हो गया आपका b। ठीक है, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। अब फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, कहीं पे आपको ये चीज दी रहती है, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, या कहीं पे ये चीज दी रहती है, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। राइट, अब 3x को आपको इसमें बनाना है, तो यहाँ पे a स्क्वायर है, मैं क्या लिखूंगा, 3x होल स्क्वायर। ठीक है, होल में लिखना होता है 3x होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में है आपका प्लस 2ab। ठीक है, 2 क्या है यहाँ पे, 2 तो 2 है। ठीक है, a क्या है यहाँ पे 3x, ab का मतलब है इंटू। ठीक है, 3x। ठीक है, फिर से बीच में इंटू है, इसको मैं इंटू लिख ले रहा हूँ। ठीक है, 3x इंटू b क्या है आपके पास 5y, b लिख लो यहाँ पे 5y। राइट, फिर है यहाँ पे आपके पास प्लस प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, यस 5y स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये जो होल स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर भी होता है, x का स्क्वायर भी होता है। 3 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 9 होता है। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखोगे, प्लस 2 इंटू 3, ध्यान से देखना, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 x इंटू वाई एक्स वाई। समझ आया ना, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एक्स वाई, प्लस 5y का 5 का आपको पता है क्या होता है 25, और y के स्क्वायर आप वाई स्क्वायर लिखोगे। ये आपका आंसर आ गया। राइट, कभी कभी आपसे सीधे यही पूछ देगा कि इसकी वैल्यू बताओ, आपको ऐसे कर देना है। अब इसका अपोजिट देख लो, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, आपको देखना है कि यार ये 9 3 का स्क्वायर है, 30 छोड़ दो, 5 5 का 25 5 का स्क्वायर है, आपको पता चल जाएगा कि यार ये 3 है। ठीक है, ये क्या है 3 है, ये 5 है, 5 3 जा 15, और फॉर्मूले में ये 2 रहता है, 15 2 जा 30। आपको सिर्फ पहले वहां पे ए और बी पहचानने हैं, आपका काम हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी पे क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसी पे अगर आपको सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन भी दिया रहता है, आपने बुक्स में भी देखा रहता है, सीधे आपको क्वेश्चन बोला जाता है कि फाइंड स्क्वायर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ऐसा हो 3x माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया रहता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ पॉलिनोमियल 3x माइनस 4 होल स्क्वायर। क्या आपके पास एक बहुपद है 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका आपको स्क्वायर बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। सेम आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना है। बोलो ये कर लोगे माइनस बी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, चलो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल पूरा लेक्चर हम यहाँ पे ऑल आइडेंटिटीज करने वाले हैं, समझ आई बात। तो यहाँ पे देखो, अब 3x माइनस 4 होल स्क्वायर है। ठीक है, हमें पता है, आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, a है यहाँ पे 3x, मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर
-2 इंटू ए है यहाँ पे 3x इंटू बी है यहाँ पे 4, बी कर दो 4, ये यहाँ पे इंटू ये x है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एंड लास्ट इज प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, बी है यहाँ पे 4, 3 3 जा 9 x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 20x प्लस 4 4 जा 16, ये इसका स्क्वायर निकल के आ गया। और यहाँ पे ये क्या होगा 2 3 जा 6 और 24 होता है ना, 20 क्यों बोल दिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो तो इसके बाद अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज को हम देख लेते हैं, ठीक है, कि एक और एग्जांपल चलो एक और बता देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। एक और अगर मैं आपको बताने का ट्राई करूँ कि अगर ये अपोजिट दिया हो, आपको ऐसा दिया हो, मान लो कि 36x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको बोला कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, या इसका फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, गुणनखंड करो, ऐसा दिया होगा, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ए और बी को देखना है कि यार यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये है 36 स्क्वायर, स्क्वायर है ये किसका 6 का, ठीक है। फिर आपको दिख रहा होगा ये वाई है, वाई स्क्वायर, मैं इसको बी मान सकता हूँ। अगर आपने इसको ए माना होगा, इसको बी माना होगा, इसको ए माना होगा, इसको बी माना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, फॉर्मूले में क्या रहता है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ भी लिखो, ठीक है। 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे ए क्या बन गया होगा 6, बी क्या बन गया होगा वाई 1 ही है, ठीक है। तो 6 से 2 जा 12, 12 यहाँ पे आ रहा है, मतलब ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रही है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, पहले आपको इसे लिखना है 6x होल स्क्वायर प्लस इसे आप ऐसे लिखो 12xy प्लस इसे भी आप ऐसे लिख लो वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, और इसकी वैल्यू आपको पता है होती है क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर। बोला ना कहीं पे ऐसा होगा उसे ऐसे कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होती है, ए क्या है यहाँ पे 6x, लिख लो 6x, ठीक है, प्लस बी क्या है यहाँ पे y, लिख लो y, इसका होल स्क्वायर लिख लो, ये आंसर आ गया। या ऑप्शन में आपको ये दिया होगा, इसको 2 टाइम्स लिखा होगा 6 प्लस वाई इंटू 6 प्लस वाई, ये इसके फैक्टराइजेशन होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा 6 6 36 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6, ये वाई से इससे 6xy हो जाएगा, वो 12xy हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको ये भी आंसर करना है। अब मैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज आपको करवा रहा हूँ, राइट। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों का कोई भी सजेशन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप लोग बता सकते हो, ओके। नेक्स्ट है आपके पास, चलो एक क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। मान लो कभी कभी आपको क्या दिया रहता है ना, कि ये दिया रहता है कि इसको 99 होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब तो है सबको पता है कि हमें 99 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन कभी कभी आपको अगर 8 9 अगर स्कूल का एग्जाम दोगे, वहां पे आपको डायरेक्ट बोला जाता है कि आइडेंटिटीज के थ्रू करो, या RIMC की मैं बात करूं कि आइडेंटिटीज के थ्रू इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो फिर आपको इसमें क्या करना होता है, आइडेंटिटीज आपको इसमें लगानी होती है। लेकिन सर ऐसी आइडेंटिटीज तो हमने कोई पढ़ी नहीं कि जो ए स्क्वायर हो, बी स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आपको इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करोगे कि एक नंबर आपको वहां पे क्या मिल जाए, स्क्वायर मिल जाए किसी का। देखो अगर मैं इसे करूं, ये है 99, अगर मैं 100 लिखूं, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूं, कोई दिक्कत, 100 माइनस 1 99 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये क्या मिल गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। a है यहाँ पे 100, b है यहाँ पे 1, ठीक है। आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। a की वैल्यू लिखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ से मैं लिखता हूँ, a की वैल्यू है यहाँ पे क्या 100 स्क्वायर प्लस b है यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है यहाँ पे क्या 100 एंड b है यहाँ पे 1। 100 का स्क्वायर करोगे, 2 जीरो और लगा दो, स्क्वायर बन जाएगा वो, ठीक है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो और आ जाएंगे, राइट। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 इंटू 100, ये 200 हो गया, इंटू 1 200 ही होगा, ठीक है। अब इसको अगर आप 10,000 प्लस 1 करोगे, ये कितना हो जाएगा 10001, ठीक है, माइनस 200, इसको माइनस करोगे, 1 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 का यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये वाला देखो 10 माइनस 2 यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 0 बचा, 9801 आपका ये आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट टाइप का भी इस पे देख लेते हैं। देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको सारे यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, राइट।
क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 22, एक्स वाई की आपको वैल्यू दे रखी है 22 एंड एक्स प्लस, चलो ये ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये वैल्यू आपको बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई ये और एक्स प्लस वाई ये। फॉर्मूला आपको पता है, अब बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको कैसे लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दूं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वैल्यू देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये क्या है, ए प्लस बी मैं इसको मान सकता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू लिखो यहाँ पे क्या 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू जो दे रखी है मैं सिर्फ वही पुट अप कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा ये पक्का। बी स्क्वायर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू आपको बतानी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। मैं यहाँ पे एक्स ही लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अब वाई ही लिख देता हूँ, राइट। ये नेक्स्ट 2, ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, ए कुछ भी आपको पता नहीं है, लेकिन ए भी आपको पता है एक्स वाई ए भी आपको पता है कितना है 22, तो 2 इंटू 22, 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस 22 इंटू 2 आपका 44 होता है, राइट। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, इसके साथ वालों को हटा दोगे, 44 इसके साथ प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 144 माइनस 44 हो गया, इक्वल मैं यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ 4401, तो 100 आपका यहाँ से आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पक्का पूछे जाएंगे, ट्रस्ट मी, गारंटी के साथ लिख के दे दूंगा, क्वेश्चन आएगा, राइट। तो अब यहाँ पे ये आइडेंटिटीज पे पूरे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा लिए फर्स्ट वाले आइडेंटिटीज पे। वीडियो लंबा होगा, काफी लंबा होगा, ठीक है, लेकिन पूरा अलजेब्रिक आपका आइडेंटिटीज हमेशा के लिए क्लियर होने वाली हैं, राइट। सेकंड आइडेंटिटीज अब हम करेंगे क्या, अच्छा यहीं पे अगर मैंने आपको सेकंड आइडेंटिटी आपने कौन सी पढ़ी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, वही मैंने आपको साथ साथ करवा दी जो अभी वो फॉर्मूला करवाया था, है ना, कि उसका स्क्वायर निकालना था आपको, बस वहां पे फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है, चाहे ए प्लस हो चाहे वहां पे माइनस हो, कर लोगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट आइडेंटिटीज हमें जो पता है, मेन आइडेंटिटी होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, ये सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस पे क्वेश्चन एक कर लेते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, ठीक है। पहले अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी करोगे ना, जैसे मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करना सिखाया था, आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे पर्टिकुलर बोला जाता है कि आइडेंटिटीज के थ्रू हमें करना है, ठीक है। सीधे सीधे देखो मैंने आपको बोल रखा है, या तो ये एक्सप्रेशन होगा उसको इसमें कन्वर्ट करो, अगर ये होगा उसको इसमें कन्वर्ट करो, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ए है, ये ए है क्योंकि सेम है, ये दिख रहा है आपको ये बी है, ये बी है क्योंकि सेम है, तो सीधे सीधे आप क्या कर दोगे, ये वाली वैल्यू लिख दो, ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे 3, तो लिख दो 3 स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस, बी क्या है यहाँ पे 2x उसका भी स्क्वायर 2x होल स्क्वायर, इसे करोगे 3 3 जा 9 होता है माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x ही होगा, आपका आंसर आ गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। देखो कितना इजी है, बस आपको वहां पे पता करना है कौन सी आइडेंटिटीज है, कैसे पता होगा मैंने आपको बता दिया, बाकी प्रैक्टिस करो, डाउट होता है पूछो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ये आपको ट्रिकी टाइप का हो सकता है, लेकिन अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स बता देगा, है ना। क्वेश्चन है आपके पास 36/9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16। देखो एक चीज तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस उलट फेर करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, नंबर कुछ और दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे या क्या पता होल में कोई फ्रैक्शन दी जाए, फ्रैक्शन कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना, वैसे कोई फ्रैक्शन दी जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है ना, कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या चीज दिख रही होगी, कुछ भी चीज आपको अभी नहीं दिख रही है। ये 36 है, आपको पता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, 9 किसका है,
3 का, b है, b स्क्वायर किसका होगा, b का होगा, 16 किसका होगा, 4 का। तो अगर आप इसे ऐसे लिखोगे 6 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, कोई सॉरी 3 स्क्वायर, हाँ कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है, माइनस b को आप b स्क्वायर रहने दो, 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको यहाँ पे दिख गया, अच्छा उससे पहले एक और चीज देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/3 a होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर आपने एक्सपोनेंट वाला देखा होगा मजा आया होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर माइनस b/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ b/4 होल स्क्वायर। एक्सपोनेंट पे हमने बोला था ऐसा हो तो वो इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख चुका है, a है b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप, यहाँ कंफ्यूज तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो 6 माइनस 3 a होल स्क्वायर, आपको ये है a, ये पूरा है a और ये पूरा है b, राइट। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a लिखो 6/3 a, ठीक है, प्लस b क्या है यहाँ पे b/4, ये हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए है आपका क्या 6/3 a माइनस ये आपका क्या b/4, ये आपका इतना हो गया और ये आपका आंसर भी आ चुका है, ठीक है। 6/3 इंटू ए प्लस b/4, या आप इसे शॉर्ट में आपको सीधे ऐसा लिखा होगा 6/3 प्लस b/4 ब्रैकेट 6/3 माइनस b/4। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस वहां पर आपको ट्रिक देखनी है, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, राइट। तो ये भी आपका क्लियर हो गया यहाँ पे 6a प्लस b/4 इंटू 6a/3 माइनस b/4। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है सीधे सीधे किसका क्या कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो, वहां पे भी आपको सेम थिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ, चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैमरे चलो ठीक ठीक है, अभी ठीक है। देखो आप लोग वीडियो को जरा लाइक वाइक कर लिया करो ताकि यहाँ भी आग लगे, ठीक है। हमें भी तो आग चाहिए ना, मोटिवेशन। 96 इंटू 104, बोला कि इसकी वैल्यू बताओ, पर इंटू नहीं करना है। बोले सर ऐसे कैसे इंटू नहीं करना है, हम तो इंटू करेंगे। हम फिर बोलेंगे बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन में आगे लिखा होगा यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। सीधे सीधे ही आपको नहीं कर देना है। एक बार क्या हुआ, एक चीज बताता हूँ आपको, बता दूं कि 2 आदमी थे, उनकी बेट लगती है, शर्त लगती है कि आपको एरोप्लेन में से जंप करना है, एरोप्लेन में से आपको छलांग लगानी है, आपको जो मुर्जी आप बोलोगे आपको वो दिया जाएगा, पैसा गाड़ी बंगला जो भी बोलोगे आपको सब वो दिया जाएगा अगर आपने एरोप्लेन में से जंप कर दिया तो। हर कोई मना करता है, ठीक है, हर कोई मना करता है। क्यों मना करता है, क्योंकि उन्होंने वहां पे पूरी बात को नहीं पढ़ा होता है, पूरी बात को नहीं सुना होता है। बोलने वाला क्या बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि एरोप्लेन से जंप करना है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि एरोप्लेन कहाँ पे है, ये नहीं जानने की कोशिश की एरोप्लेन कहाँ पे है। एरोप्लेन उड़ नहीं रहा था उस टाइम, एरोप्लेन एयरपोर्ट पे था, वहां से जंप करना था, ठीक है। तो यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको एक बार किसी भी चीज को पूरा देखना होता है, पूरा सुनना होता है, राइट। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। कभी कभी होता है ना कि कोई हमसे कुछ बोल देता है कि भाई ये करना है, आप बिना सुने हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पूरी बात सुननी चाहिए, राइट। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलो ये हमें करना है 96 इंटू 104, हमें कुछ नहीं पता है क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 100 माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे नहीं नहीं सर आप लिख लो जो मर्जी, जो मर्जी नहीं सही है। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ ना, 100 प्लस 4 104, 100 माइनस 4 96। अब आपको एक चीज दिखे, आप हाँ बोलोगे सर मजा आ गया, मजा। ए माइनस बी, ए प्लस बी, आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे 100, मैं लिखूंगा
100 स्क्वायर माइनस बी है मेरे पास 4 स्क्वायर, राइट। 100 का स्क्वायर आपको पता है, 2 जीरो और लगा दो, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। माइनस 4 का स्क्वायर आपको पता है 16, माइनस कर दो, 10 माइनस 6 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 माइनस 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचा 9, यहाँ पे 9 बचा 9, 1 वहाँ पे 0 बच गया, तो 9984 आपका यहाँ से आंसर आ गया यूजिंग आइडेंटिटीज, राइट। कोई भी डाउट होता है पूछ लो, बिल्कुल स्टेप इतनी इजी, कुछ मैथ से इजी कुछ भी नहीं होता है। अरे सर क्या बोल रहे हो, इजी नहीं होता है, एक क्वेश्चन करके देखो फिर पता चलेगा, है ना, ऐसा बोलते होंगे आप लोग। लेकिन एक बार सीख जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम दोगे चीजों को उतनी चीजें इजी हो जाती हैं। स्टार्टिंग में हर किसी के लिए टफ होता है, बिगनिंग इज ऑलवेज टफ, राइट। चलो कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो ये आइडेंटिटीज का भी आपका खेल खत्म हो गया, ठीक है, खेल खत्म भैया, ठीक है। एक बचपन में ना एक कविता आती है हिंदी में, ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपने पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, उसके बोल थे चके एक चक्का दुम, चके एक चक्का दुम, ठीक है, खेल खत्म भैया साथ रहे हम तुम, ऐसी कुछ था। बहुत मजा आता था उसको पढ़ने में, जब बच्चे पढ़ते थे ना, सुनने में मजा आता था। शायद आपने भी सुना होगा, सुना है तो बता देना, फिर से सुनेंगे साथ में, ओके। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटीज आपके पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर अभी तक तो आप सिर्फ a प्लस बी कर रहे थे, अब आप एक सी और घुसेड़ के लागे, वहाँ सी को भी आपने रख दिया वहाँ, है ना, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसकी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहीं लिख दूं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। एक बार इनके स्क्वायर कर दो, फिर 2ab इंटू 2bc इंटू 2ca, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, राइट। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, तो आइडेंटिटीज भी आपको पूरी याद होगी, 2ab 2bc 2ca, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद आपका, वेट, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्वेश्चन है x प्लस 4y प्लस 6z, x प्लस 4y प्लस 6z स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये तो हो गया आपका क्या फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला। देखो जल्दीबाजी में ना कुछ भी चीज नहीं सीखी जाती है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल स्लो स्टेप वाइज बताते रहता हूँ, ठीक है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता है। देखो x प्लस 4y प्लस 6z स्क्वायर, आपको दिख गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर लिखो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 4y होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना है, राइट, प्लस सी स्क्वायर क्या है 6z होल स्क्वायर, फिर है प्लस 2ab। अब देखो a क्या है यहाँ पे x इंटू बी क्या है यहाँ पे 4y, राइट, फिर बीच में प्लस 2, b क्या है यहाँ पे 4y इंटू सी क्या है यहाँ पे 6z, एंड लास्ट प्लस, नीचे ही लिख दूं, चलो नीचे लिख देता हूँ, 2c क्या है यहाँ पे 6z इंटू है यहाँ पे 26, मत कर देना उसको, a क्या है यहाँ पे x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपको पता है 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, z का स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना 6z स्क्वायर, y का क्या, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है प्लस 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 एक्स वाई, राइट, प्लस यहाँ पे इंटू था, ठीक है, 24 मत बोलना उसको, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 वाई जेड, फिर प्लस 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, 12 जेड एक्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 48yz प्लस 12zx, ये हो गया आपका किस पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका अपोजिट भी आपसे पूछा जाएगा, अगर ये लिखा होगा आपको सिर्फ वहां पे पहचानो, अगर वहां पे 3 टर्म होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म, मतलब 3 ऐसे नंबर होंगे जिनके स्क्वायर होंगे, और आपको फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज हो रही होगी, पता क्वेश्चन देख के पता चल जाता है।
ट्रस्ट मी, क्वेश्चन पढ़ोगे ना क्लियर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटीज को यूज करना है, राइट। अब देखो इसी पे आपका जो दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसी पे आपका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है क्या, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। या उसको देखने से पहले आपको मैं यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन करवा लेता हूँ जो कि आपसे कई बार पूछा जाता है और बहुत ही इजी होता है, ठीक है, बहुत एक मतलब आप उसे 30 सेकंड में कर लोगे और 4 नंबर पा लोगे, या आरएमसी में उससे भी 10 या 15 नंबर भी मिल सकते हैं, किसी को मत बताना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन शायद आपने कहीं देखा भी होगा कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है इज इक्वल टू आपका कितना 15। ये आपका 15 एंड ध्यान से देखना एंड ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 5। देन बोला कि आपको फाइंड करना है, यहाँ लिख देता हूं मैं, आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि यार ये क्या पूछ लिया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है कि 15, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है 15, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 5, क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 5, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो मैं अगर लिखूं मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, फाइंड क्या करना है, हाँ होल स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, इज इक्वल टू ध्यान से देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15, तो इसकी जगह लिख दो सीधे सीधे 15, राइट। फिर प्लस 2ab 2bc 2ca, ए बी बी सी सी है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ तो 2 है, यहाँ पे दो मेथड आप बता सकते हो, आई मीन दो ऑप्शन आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन उनमें से एक गलत होगा, ठीक है। आप करोगे ए बी की वैल्यू लिख दी आपने 5, बी सी की भी लिख दी 5, सी ए की भी लिख दी 5 और उनको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि गलत होगा। यहाँ पे हमें पहले क्या करना होगा, देखो मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। कॉमन का मतलब 2 हमने 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2ab होगा, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे 2bc होगा, इससे भी करोगे 2ca हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ पे मैं इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पे क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, आगे क्या बचा, कुछ भी नहीं। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 5 2 जा 10, ठीक है, एंड 15 प्लस 10 होता है आपका 25, दिस इज योर आंसर, राइट। तो ये स्पेशल टाइप था जो कि आपसे इतना इजी है, 30 सेकंड में कर लोगे, राइट। तो ये भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चीज आएगी, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो वो फॉर्मूला तो आपको पता है, अगर मैं आपको वो वाला दूसरा इसी का अल्टरनेट फॉर्मूला बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर कर दिया, उसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो आपको सिर्फ क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस कर देना, इसका होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे अब आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब यहाँ पे आपको माइनस माइनस वैल्यू मिल गई। अगर क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन करे थे वहां पे माइनस होगा, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस कर देना, जो वैल्यू होगी वो लिख लेना, माइनस की जगह माइनस ही रहने देना, कोई डाउट होगा पूछ लेना, मुझे पता है नहीं होगा। जब आप ये चीज समझ चुके हो तो ये चीज क्यों नहीं समझोगे, जब मैंने आपको बताया 2 + 2 4 होता है, तो क्या आप 2 - 2 0 नहीं लिख सकते हो, एक बार बता दिया तो लिख सकते हो। अरे सर आराम से कि लिख लेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पे आपका ये वाली आइडेंटिटीज भी होती है कंप्लीट। वीडियो कितना लंबा जाएगा आज का वीडियो, ठीक है, आज का वीडियो जाएगा आपका लंबा। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हम पे है, ठीक है, आपकी फेवरेट, अरे सर हमारी कब से फेवरेट हो गई, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, आपको पता है ये क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसका जो आप इसे कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा, फिर बोलोगे सर ने गलत बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे, एक सा ए से मल्टीप्लाई होगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट, ये ऐसा हो जाएगा।
चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों सेम फॉर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 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 कौन सा क्वेश्चन करोगे? चलो यही कर लेते हैं पहले, जैसे आपसे बोल दिया गया 3x प्लस 4y होल क्यूब, राइट। या यहाँ पे आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है, आपको पॉलिनोमियल दे जाए, बोला जाएगा इसका क्यूब निकालो, क्योंकि ये क्यूब है, होल क्यूब, ठीक है, क्यूब निकालो। सेम थिंग आपको करनी है। देखो 3x प्लस 4y आपको दिख गया कि क्यूब है ए बी, सीधे सीधे वैल्यू आपको पुट अप करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा लिखाओ, ऐसा भी आप बना सकते हो, राइट। ए क्यूब लिखो 3x क्यूब प्लस बी क्यूब लिखो 4y क्यूब प्लस फॉर्मूला है 3 इंटू ए क्या है आपके पास 3x, ए क्या है इंटू 3x, इंटू बी क्या है आपके पास 4y, ठीक है। अगेन ब्रैकेट में आपके, ये ब्रैकेट में ये वाला, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ए है आपके पास 3x प्लस बी है आपके पास 4y, राइट। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब है, प्लस 4 का कितना होता है 4 4 16 4 जा 64, 64 वाई का हो जाएगा वाई क्यूब, प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 एक्स वाई, राइट। एंड इनटू ये इसको ऐसे लिख दो 3x प्लस 4y। अगेन 9x क्यूब आपका ऐसे आ जाएगा, 64y क्यूब आपका ऐसे आ जाएगा, प्लस अब देखो 36 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, या इस सेकंड वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। 36 इंटू 3 करोगे, 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 से 9, 9 प्लस 1 10, 108 x, और x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। y का यहाँ पे y आ जाएगा, प्लस 36 इंटू 4 करोगे, 4 6 जा 12, सॉरी 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14 x x y इंटू वाई आपका y स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो 9x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 108 x स्क्वायर y प्लस 144 एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये क्लियर हो गया आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। और अगर आपको ध्यान रखना, अगर यही चीज आपसे बोली जाए या ये चीज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दी जाए, आपको समझ जाना कि यार यहाँ पे ये क्यूब वाली बात है, तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, राइट। ये बात भी आपको अब बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ऐसे ही मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पूछा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का क्यूब निकालो, तो आपको सेम थिंग वहां पे अप्लाई करनी है। अगर क्वेश्चन आएगा ना इसका क्यूब निकालो, क्यूब भी तो हम निकाल रहे हैं एक टाइप से, राइट, तो वो भी आपका सेम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर यहाँ पे जो आपका दूसरा फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला आएगा, तो वो फॉर्मूला भी आप कर लोगे, है ना। सिर्फ माइनस की जगह आपको, प्लस की जगह आपको माइनस ही तो रखना है, बाकी वैल्यू सेम रखते जाना। आपको पता है a माइनस बी होल क्यूब, इसका भी आपको पता है क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कर देना है अगर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस पे भी अगर क्वेश्चन आएगा, सिंपल आपको क्या करना है, अगर वहां पे 4x माइनस 3y का होल क्यूब है, ये वाला फॉर्मूला पे हर जगह माइनस आपको कर देना है, ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम आएगा। या इसको भी आप इसी के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे देखना माइनस 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 ये होगा 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, अगर ऐसा लिखोगे वहां पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे साइन ध्यान रखना होता है, माइनस प्लस का माइनस 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 प्लस, राइट। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक और कर लेते हैं, ठीक है, चलो ये आप खुद ही कर लेना यार, तो देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते, नहीं करोगे फिर मैं कर लूंगा, ठीक है। आपको ये बताना है 998 होल क्यूब, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। 998 होल क्यूब, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम 998 को पहले ऐसा तोड़ो, एक वहां पे, मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 माइनस 2 का होल क्यूब मैं इसे लिख सकता हूँ, 1000 माइनस 2 करोगे 9980 तो आएगा। अब आपको मिल गया a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं फिर आपको बता दूंगा। वैसे इतना तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली
कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये आइडेंटिटीज होती है आपकी कंप्लीट। इसके बाद अब जो आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटीज आएगी, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटीज आएगी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इससे पहले क्या था, ए प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पे हमने कर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट हो सकता है, मैं उसे क्लियर कर सकता हूँ। जैसे आपने बोला कि सर ये लिखा है हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बात तो वही है ना। लेकिन नहीं, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, अब इसको फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिर इसकी जो इक्वल हो जाता वो भी इसके इक्वल हो जाता, जो इसको हम इक्वल करके लिख रहे थे वही हम इसको तो लिख सकते थे। लेकिन नहीं, आइडेंटिटीज का मतलब वो होता है जो कि हर किसी, जो यूनिवर्सल होती है, आप ये समझ सकते हो कि हर किसी के लिए कोई भी क्वेश्चन हो वो वहां पे आंसर सेम देगा, राइट। इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको सिर्फ ये थोड़ी अपने माइंड में ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, बाकी दोनों में लगभग सेम है, राइट। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ, जैसे आपका 8x क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। आपने सीधे सीधे देखा कि भाई यहाँ पे क्यूब है ए क्यूब बी क्यूब, राइट। सीधे इसको लिख लो, इसमें कन्वर्ट कर दो, ए है। अच्छा, उससे पहले आपको ये समझना भी तो है कि 8 का क्यूब, ठीक है, ये तो यहाँ पे 8x क्यूब लिखा है, तो मुझे पहले इसको क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना। मैं इससे पहले क्या लिखूंगा, 2x होल क्यूब। भलाई बात समझ, तभी तो 2x होल क्यूब होगा, तभी तो 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब में x क्यूब ही लिखूंगा, राइट। फिर प्लस 64 होता है किसका, 4 का, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 4y होल क्यूब। बोलो समझ आया ये बात, ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मिल गया ए बी क्यूब क्यूब, ठीक है, यह है ए प्लस बी। ए लिखो यहाँ पे, ए क्या है आपका 2x प्लस बी क्या है आपका 4y, बी है हमारा 4y, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर 2x स्क्वायर में लिखूंगा 2x होल स्क्वायर, चलो यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट कर लेता हूँ, 2x होल स्क्वायर प्लस बी क्या है मेरे पे, बी स्क्वायर 4y, मैं लिखूंगा 4y होल स्क्वायर, ठीक है, ये y है यहाँ पे आ गया है। फिर माइनस ए बी क्या होगा 2x इंटू 4y, समझ में आ रहा है ना, 2x इंटू 4y ए बी। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2x प्लस 4y के साथ आप कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, कर भी नहीं सकते हो, राइट। 2x स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, राइट। अगेन प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 16, y का स्क्वायर आपका y स्क्वायर ही होना है, राइट। अगेन फिर माइनस 2x इंटू 4, 2 4 जा 8, x x y y, बोलो कोई दिक्कत। तो ये आपका आंसर आ जाता है, यहाँ से क्या आ जाता है, 2x प्लस 4y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 8xy, ठीक है, 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 8xy। ये चीज भी आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, ठीक है, बस सिंपल है। और आपको ये भी समझना है, फिर अगर आपको ये चीज दे रखी हो, तो आपको फिर समझ जाना है कि आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। सपोज आपसे पूछा है कि इसके फैक्टर निकालो, इसका फैक्टराइजेशन करो, जो कि मैंने आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, ठीक है, तो वो भी आपको फिर इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2x प्लस 4y, ए आपको दिख गया, बी आपको दिख गया, राइट, ए बी आपको दिख गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इस पे ज्यादातर यही आपको कन्वर्ट करने के लिए उसमें बोला जाता है, ठीक है। मेनली आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल किया, ए प्लस बी होल क्यूब पे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। चलो ये भी हो गया। अब अगर माइनस होगा, माइनस वाला भी आप कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है दूसरा टाइप, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ, ठीक है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसको बिल्कुल केयरफुली समझना। इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड वेट एंड xy इज इक्वल टू 84, xy इज इक्वल टू 84, फाइंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स। अगर मैं इसी के टर्म में इसे लिखूं, मैं इसे क्या लिखूंगा ध्यान से समझना, इसी को मैं एक्स के टर्म में लिख रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए है यहाँ पे क्या एक्स माइनस वाई, ऐसा लिखूंगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू वाई। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमें दे रखा है एक्स माइनस वाई आपको दे रखा है, राइट, एंड एक्स वाई भी आपको दे रखा है, ठीक है 84। अब हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चलो इक्वल है, हम फाइंड कर लेंगे। एक्स माइनस वाई मुझे दे रखा है, एक्स वाई मुझे दे रखा है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका क्या होगा, इसे हम कहाँ से ले आएंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए अब हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को रिवाइंड करो कि ये आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटीज और अप्लाई हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आपको एक आइडेंटिटीज और अप्लाई हो रही है क्या, यस यू आर राइट। फॉर्मूला तो सबको पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अब आपको दिख गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखूँ, मैं क्या लिखूंगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 2ab। अगर मुझे इसको एक्स के टर्म में दिख रहा है, मैं इसको क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। बोलो कोई दिक्कत। फॉर्मूले की जगह आप ए लिखो और लिखो वन लिखो, वन तो नहीं लिखोगे, सिर्फ सिंबल यूज करोगे, ठीक है। पी एस ए से जेड तक कोई भी सिंबल कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ले आए, कौन से फॉर्मूले से, ए माइनस बी होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, राइट। चलो इसको भी अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, अब मैं यहाँ एक्स की टर्म लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला मुझे लिखना है, ऐसा हमने क्यों करा, ताकि हमें एक्स माइनस वाई वैल्यू दे रखी है एंड एक्स वाई वैल्यू दे रखी है, राइट। तो चलो ये भी कर लेते हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, चलो पहले एक बार फॉर्मूला बना लेते हैं, एक्स माइनस वाई, इसको मैं रफ ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या लिखी, एक्स माइनस वाई बड़ा ब्रैकेट है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2x वाई, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देन अगेन एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई यहाँ पे आ गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। बोलो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगेन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो ध्यान से देखना, एक्स माइनस वाई ये तो सही है, यहाँ पे ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस, ये देखो 2x वाई प्लस एक्स वाई कितना होगा 3x वाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 3x वाई हो गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, रफ कर दो इसको। नेक्स्ट स्टेप देखो आप अपना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वैल्यू रखो 5 इंटू एक्स माइनस वाई 5 एंड स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई कितना है 84, 3 इंटू 84, देखो कितना इजी है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, प्लस 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 8 जा 24, 24 1 प्लस 24 प्लस 1 25। इसको फिर आप क्या करोगे, जाएगा 5 2 कितना होता है 7, 5 2 7 2 का 2, ठीक है। 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7 2 का 2। अब इट मीन्स 5 इंटू 2 7 7, आपको पता है 5 7 35, 35 का 5 कैरी 3, 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 38, 38 का आपका 8 हो जाएगा कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 1385 इट्स योर आंसर, ठीक है। देखो इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन आएगा, आपको बस वहां पे आइडेंटिटीज याद रखनी है, याद भी नहीं रखनी है, क्वेश्चन देख के आपको आइडेंटिटीज याद आ जाती है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज है हम पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस आइडेंटिटी को याद कर लो, ये भी आपने पढ़ी होगी। इसका भी अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये फॉर्म होगी इसमें कर लो, ये फॉर्म होगी इसमें कर लो, हर एक आइडेंटिटीज में आपको यही ध्यान रखना होता है, राइट। तो इस पे अब जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। मेरे पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका, ये आपका 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 36 एक्स वाई जेड। ठीक है, अच्छा जो आपकी आइडेंटिटीज है ना, ये आपकी बुक में अलग भी हो सकती है, आई मीन ए की जगह एक्स भी हो सकता है। जनरली ये दोनों फॉर्म में होती है, या तो कहीं पे ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा या कहीं पे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होगा। आप अपने हिसाब से कहीं पे पी प्लस एस होल स्क्वायर भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन है 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 36 एक्स वाई जेड। आपको पहले तो देखना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए अगर मैं इसको मानू, बी मैं इसको मानू, सी इसको मानू, क्यूब 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 आपको दिख रहा है, राइट, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को फॉलो कर रहा है। फिर आप देखोगे माइनस 3abc एक्स वाई जेड, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो इसको अब हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको इस हिसाब से सॉल्व करना है। पहले तो आप इसे क्या बनाओगे, 27 को क्या लिखोगे पहले, यस यू आर राइट, 3x क्यूब लिखोगे ना, तभी तो इसको फॉलो करेगा, तभी तो ए बनेगा, क्यूब ये ऑलरेडी है, ठीक है। प्लस 64 को क्या लिखोगे, आपको पता है 64 4 का क्यूब होता है, तो मैं इसे 4y क्यूब लिख लूंगा। जो ये क्वेश्चन होंगे ये हमेशा आपको क्यूब वाले यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है प्लस आपका जेड क्यूब को ऐसे लिख दो, माइनस 36 एक्स वाई जेड ऐसे लिख दो। अब ये आपको पूरा पूरा दिख रहा है, ठीक है, कि ये इसके जैसे बन गया, ठीक है। चेंज हमने कुछ भी नहीं करा, अभी भी दोनों क्वेश्चन सेम है, ये मत समझना कि हम कुछ चेंज कर रहे हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब इसमें ए लिखो, ए क्या है आपका 3x प्लस बी क्या है आपका 4y प्लस सी क्या है आपका जेड या सी, ठीक है। फिर आगे क्या है आपका इंटू ए स्क्वायर क्या होगा आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसको बिल्कुल ध्यान से केयरफुली समझना। प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा, बी क्या है 4y, ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है मेरे पे जेड स्क्वायर, राइट। फिर माइनस ए बी, ए क्या है आप पे 3x, ध्यान से करना आप 3x इंटू बी क्या है मेरे पे 4y, नीचे लिख रहा हूं मैं, बी मेरे पे 4y, फिर माइनस बी सी क्या है मेरे पे 4y, सी क्या है z, माइनस सी क्या है मेरे पे z एंड ए क्या है मेरे पे इंटू 3x। बोलो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट मुझे एक दिक्कत है, ये रफ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको ऐसे रहने दो, ये हमें कोई भी दिक्कत नहीं करने वाला। z 3x स्क्वायर को सॉल्व करो, देखो ये होल जो स्क्वायर होता है ना, वो दोनों डिजिट का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, x को x ही लिख दो, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, y को y स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस z स्क्वायर ही होना है, राइट। माइनस इसको देखो 3x इंटू 4y, 3 4 जा 12, ये क्या हो जाएगा 12x y, राइट। अगेन फिर माइनस है 4yz तो ऐसे लिख दो 4yz, अगेन माइनस z इंटू 3x, मैं इसे क्या लिखूंगा 3zx, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कुछ फेरबदल आप कर सकते हो, आप एक बार चेक कर सकते हो कि अगर इसमें कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ से क्या 3x प्लस 4y प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 4yz माइनस 3zx, ठीक है। तो ये सिंपल आपको आइडेंटिटी चेक करनी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा लिखा हो उस वाले में लिख लेना, और ये आपको कब क्लियर होगा, जब आप सोए रहोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें क्लियर होंगी। कहीं पे भी फंस जाते हो, कहीं पे भी कोई भी टर्म, कोई भी डाउट, आपका कितना भी छोटा डाउट होता है, नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके लिए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर लेंगे। इसके बाद एक अब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। इससे पहले एक चीज समझ लेना है, यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज करूंगा, ठीक है।
देखो जो हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला मैंने लिखा था आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको हमने क्या लिखा था, हमने इसको लिखा था सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, अगर क्वेश्चन में कभी आपको दे रखा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ध्यान से सुनना, ये आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन बनाई जा रही है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो आपका देखो ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया 0 और ये पूरा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये भी क्या होगा 0। आप पे फाइनल क्या बच गया, ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी तो 0 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये भी 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा आपका, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है, और क्वेश्चन भी इस पे आता है। ये माइनस है तो मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड ले गया, प्लस बना दिया 3abc, राइट। इस पे एक क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो पहले क्वेश्चन लिख लो एक, इसको इसको किसको मैं रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है आपके पास इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान से देखना, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बहुत स्पेशल और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे रखा है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें निकालना है। फॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -3abc है और ये इक्वल होता है। अब आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है, आपको यहाँ पे पहले क्या लिख देना है, फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ये वाला फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। ध्यान से देखना, मैंने करा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो कि आपके पास फॉर्मूला है -3abc। फॉर्मूला कैसे पता चला आपको, क्योंकि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना था, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू है आपके पास क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान से समझना इस चीज को, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब वैल्यू आपको किसकी दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं ये लिख दूं यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो कोई दिक्कत, ये है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अगेन आगे फॉर्मूला लिखो, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान से समझना, आपको क्या दिख रहा है, ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस, आपस में कट जाएंगे, 0 वहां पे आ जाएगा। भाई इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं, 2 में से आप 2 माइनस करोगे, आंसर 0 ही तो आएगा। इसमें से ये माइनस कर रहे हो, आंसर 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब ध्यान से समझना, ये ए प्लस बी प्लस सी इसके साथ क्या था, मल्टीप्लाई था, इसका आंसर क्या आया 0। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, यस यू आर राइट, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से ये माइनस करा 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करा 0, तो ये आ गया 0। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं पहले रफ करूंगा, किसको रफ करूंगा, इसको रफ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको ये दे दिए, वैल्यू मिल गई आपको। अब आप सीधे से क्या कर दोगे, ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये है माइनस, ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा प्लस 3abc, और ये आपका आंसर है। बुक में भी आप लोग चेक कर सकते हो, कहीं अगर बुक में भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc कैसे करा हमने, क्योंकि वहां पे वो 0 बन गया था, वो चीज आपको समझानी थी, जो मैं आपको स्पेशल कंडीशन मैंने जो आपको बताई थी। तो 3abc यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो सारी आइडेंटिटीज जो आपके लेवल की है मैंने आपको कंप्लीट करवा दी, ठीक है। कुछ और आइडेंटिटीज एक स्पेशल सेशन आएगा, फिर वो फैक्टराइजेशन पे आएगा,
ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और स्पेशल क्वेश्चन करवाऊंगा। कैसे क्वेश्चन करवाऊंगा ध्यान से देखना, कि जैसे आप कहीं बोला जाता है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कुछ भी दिया रहता है 2 3 जो भी दे रखा है, और बोला जाता है फाइंड एक्स प्लस वन अपॉन या एक्स पावर 4 एक्स रेज टू पावर 4 इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन आता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, तो अगर इसकी वैल्यू ये है तो एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकालो, या एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो। इस हिसाब से क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, आज का सिर्फ हमारा आइडेंटिटी पे था मेन फोकस। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, थोड़ी वो ट्रिकी टाइप का था। देखो थोड़ी ना चैनल को शेयर वेयर भी करा करो, वीडियो को जरा लाइक वाइक तो आपका बनता है। ठीक है, चलो इसमें अब नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन आपको दे रखा है 27 एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस वाई होल क्यूब। इसको आपके ध्यान से समझ, 27 एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस वाई होल क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली चीज है, आपको एक चीज दिख रही होगी क्यूब और क्यूब। ठीक है, a माइनस बी क्यूब, क्या मैं इसको कर सकता हूँ? उसके लिए पहले मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 3x क्यूब लिख सकता हूँ। देखो पहले जो यहाँ पे है ना, ये 27 है, सिर्फ जो क्यूब है ये x का है, मैंने इसको 3 लिखा, इसको होल क्यूब कर दिया, मतलब 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 27 ही तो आएगा, माइनस 3x माइनस वाई होल क्यूब। देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसकी वैल्यू आपको पता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सॉरी सिर्फ ए बी होता है, 2 नहीं होता है। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है, ध्यान से देखना, a माइनस बी, ए यहाँ पे क्या है 3x है, तो मैं क्या कहूँगा 3x माइनस बी क्या है यहाँ पे, ध्यान से बी है यहाँ पे 3x माइनस वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिर आपका यहाँ पे ए स्क्वायर, ए क्या है आपका 3x स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर यहाँ पे ध्यान से देखना 3x माइनस वाई स्क्वायर, बी तो यही है ना 3x माइनस वाई, राइट, प्लस ए बी है, ए क्या है यहाँ पे आपका 3x इंटू बी क्या है यहाँ पे 3x माइनस वाई, ब्रैकेट लगा दो। आई बात में सिर्फ मैंने इसमें वैल्यू पुटअप करी है, ये था ए, ये पूरा था बी, राइट। इसके बाद इसको सॉल्व कर दो, ये आपका 3x, अगर मैं माइनस माइनस अंदर करो ये बन जाएगा माइनस 3x, ये तो बनेगा ना 3x है यहाँ पे ना, 3x माइनस का आपने प्लस के साथ मल्टीप्लाई करा, माइनस आया, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया y, राइट, फिर अगेन 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर ही लिख दो, प्लस 3x माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान से देखना a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मैं इसे लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं क्या लिखूंगा y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू वाई। बोलो कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे प्लस, अब मैं क्या करूंगा इस वाले को लिखूंगा 3x, चलो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3x इंटू 3x करोगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x स्क्वायर। अरे समझ आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, ये सब आपको मैंने करवा रखा है। ठीक है, मैं थोड़ी फास्ट चल रहा हूँ वो अलग बात है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो आपको समझा रखा है, एडिशन सब आपको समझा रखा है, राइट। तो ये हो जाएगा 3x इंटू 3x करोगे 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका फिर इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा माइनस 3x वाई, इसमें हो जाना है। ठीक है, अब मैं फिर रफ करना पड़ेगा मुझे, ये क्वेश्चन तो आपने उतार ही लिया होगा, नहीं उतार तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 3x माइनस 3x 0, राइट, 3x माइनस 3x 0 ये तो होगा 0 प्लस वाई। ठीक है, 9x स्क्वायर ऐसे लिख लो 9x स्क्वायर। ठीक है, 3 इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही हो गया, फिर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, माइनस ध्यान से देखना 2 3 जा 6 एक्स वाई, 6 एक्स वाई, आगे प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x वाई। बोलो कोई दिक्कत, हमने सिर्फ इसको थोड़ी सॉल्व करा, जो कि अब देखो मैंने बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने के लिए आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना आना चाहिए, आ गया होगा अब तो। ठीक है, 0 को हटा दो, y इंटू 9x स्क्वायर, ध्यान से देखना 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, तीनों प्लस में 9 9 89
27, तो ये हो गया आपका 27x, ठीक है, स्क्वायर प्लस कर रहे हैं, ये 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो 27x स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ध्यान से देखना वाई स्क्वायर ही आ जाएगा आपका, राइट, वाई स्क्वायर आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आप, लाइक टर्म है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 6 प्लस 3 कितना होता है 9xy, दोनों माइनस में, तो यहाँ भी माइनस आएगा, ये हो गया आपका 9xy, राइट, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद आप देखो, तो ये आपका आंसर भी हो सकता है, मैं इसको रफ ये आपका आंसर भी हो सकता है, क्यों, हमने पूरा अब कुछ यहाँ पे ना लाइक टर्म है ना कुछ, हाँ एक चीज है कि अगर आप y का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, y का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, ये हो जाएगा 27x स्क्वायर y का इसके साथ भी होगा y क्यूब, राइट, y का इसके साथ भी होगा 9xy स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ गया 27x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy स्क्वायर, ठीक है, जिसने क्वेश्चन पूछा होगा आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे बहुत थकान लग गया आज, काफी लंबा वीडियो था, ठीक है, तो ये पूरा आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, चाहे आप 8th क्लास में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 10 में हो, या किसी भी एज में हो, अगर आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को ढूंढ रहे थे, हर एक आइडेंटिटी पे आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे, मैंने आपको बता दिया, कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा, आप हमसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होती है आप डायरेक्ट हमसे पूछ लेते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर लें, ठीक है, और फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहो तो कर लें, नहीं तो मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ कि शेयर कर लो वेयर कर दो, ठीक है, वो तो खुद ही होना चाहिए आप लोगों को ना ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।